हेलो दोस्तों। आज की इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प और ज़रूरी विषय पर बात करने वाले हैं। अगर कोई प्रोफेशनल कैडी है तो उसके लिए गोल्फ कोर्स पर क्या अलाउड है और क्या नहीं, ये जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। खासतौर पर गोल्फ के रूल 8 को समझना। रूल 8 पार्ट 2 के इस डीप डाइव में हम कैडीज के अधिकारों और उनकी लिमिटेशंस को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करेंगे। देखिए, ये सिर्फ बैग उठाने की बात नहीं है, ये खेल के नियमों को मास्टर करने की कला है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा एजेंडा बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हम शुरुआत करेंगे कोर फिलॉसफी से, फिर देखेंगे सर्चिंग रूल्स, टीइंग एरिया फ्रीडम, बंकर टाइमिंग और आखिर में बात करेंगे द बिगेस्ट पेनल्टी की। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। हमारा पहला सेक्शन है कोर फिलॉसफी। तो सबसे पहले उस बेसिक उसूल को समझते हैं जिस पर गोल्फ के लगभग सारे नियम टिके हुए हैं। प्ले द कोर्स एज यू फाइंड इट, यानी कोर्स जैसी हालत में मिले उसे वैसा ही खेलना होगा। अपनी सुविधा के लिए कंडीशंस में बदलाव नहीं किया जा सकता। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये नियम जनरली खिलाड़ियों के लिए होता है, लेकिन एक कैडी का काम तो प्लेयर की मदद करना है, राइट? तो सवाल ये उठता है कि इस गोल्डन रूल को तोड़े बिना प्लेयर की मदद आखिर की कैसे जाए। यहां पर कैडीज को कुछ स्पेसिफिक परमिशंस मिलती हैं जहां वो बिना नियम तोड़े अपना काम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, बॉल खोजने के नियम। अब कोर्स के उस हिस्से में चलते हैं जहां सबसे ज्यादा टेंशन होती है, रफ एरिया। मान लीजिए एक बहुत ही क्रूशल शॉट खेला गया और बॉल किसी घनी घास में जाकर खो गई। एक कैडी होने के नाते अब पहली प्रायोरिटी है उस बॉल को ढूंढना। तो इसके रूल्स क्या हैं? रूल 8.1 बी के तहत बॉल ढूंढते वक्त कुछ रीजनेबल एक्शंस लेने की पूरी आज़ादी है, जैसे कि घास, पत्ते या छोटी टहनियों को हटाना। अगर इस प्रोसेस में गलती से कोई घास मुड़ जाए, टूट जाए या उस पर पैर पड़ जाए तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। इसकी कोई पेनल्टी नहीं लगती क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस है। और यहां पर सबसे जरूरी पॉइंट यह है कि बॉल खोजने की इस जेन्युइन कोशिश में अगर गलती से शॉट खेलने की जगह थोड़ी बेहतर हो भी जाए तो वो पूरी तरह से पेनल्टी फ्री है। नियम बनाने वालों का इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है। जब तक असली मकसद सिर्फ बॉल ढूंढना है, ना कि जानबूझकर लाए को इंप्रूव करना, तब तक कैडी बिल्कुल सेफ है। बेसिकली नियत ही सब कुछ है। चलिए अब थोड़ा रिलैक्स करते हैं। हमारा तीसरा सेक्शन है टीइंग एरिया की आज़ादी। रफ की टेंशन से निकलकर अब हम होल के स्टार्टिंग पॉइंट यानी टीइंग एरिया की तरफ आते हैं। यहाँ का माहौल थोड़ा अलग, थोड़ा चिल होता है। रूल 8.1 बी के मुताबिक यहाँ कैडीज के पास काफ़ी फ्रीडम होती है। टी शॉट की तैयारी के लिए घास हटाई जा सकती है, ज़मीन को लेवल किया जा सकता है और यहाँ तक कि ओस या पानी को भी साफ किया जा सकता है। लेकिन एक स्ट्रिक्टली नोट करने वाली बात यह है, ये आज़ादी सिर्फ और सिर्फ टीइंग एरिया के अंदर ही मिलती है। एक बार उस जोन से बाहर निकले तो ये फ्रीडम भी वहीं खत्म। तो यहां तक का सफर तो काफी आसान था, लेकिन अब थोड़ा अलर्ट होना पड़ेगा। लेट्स डू अ मेंटल रीसेट, क्योंकि अब कोर्स का सबसे स्ट्रिक्ट और हैजरस हिस्सा आने वाला है। बंकर में क्या नियम है? ये रहा हमारा चौथा सेक्शन, बंकर और सही टाइमिंग। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग अबाउट दिस स्लाइड इज कि बंकर के अंदर टाइमिंग से बढ़कर कुछ नहीं है, और यहां से एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्लियर होता है। जब बॉल बंकर के अंदर है तो किसी भी हालत में रेक को रेक यानी समतल नहीं करना है। अगर ऐसा किया तो इसका मतलब है कि इल्लीगल तरीके से कंडीशंस को इंप्रूव किया जा रहा है। लेकिन एक बार जब शॉट लग गया और बॉल बंकर से बाहर आ गई, तब आराम से रेक किया जा सकता है। शॉट से पहले रेक करना रूल तोड़ना है, पर शॉट के बाद रेक करना कोर्स की केयर करना है। सिंपल एज दैट। इसी बीच एक और टेक्निकल टर्म आती है, लूज इम्पेडिमेंट्स। रूल 8.1 बी का सबसेक्शन 2 हमें बताता है कि इसका मतलब है वो नेचुरल चीजें जो जमीन से जुड़ी नहीं हैं, जैसे टूटे हुए पत्ते, पत्थर या छोटी लकड़ियां। अच्छी खबर यह है कि इन्हें हटाना हमेशा अलाउड होता है। बंकर जैसी स्ट्रिक्ट जगह पर भी अगर कोई पत्थर दिखे जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है तो उसको बिना डर हटाया जा सकता है। ये नियम थोड़ी सी राहत जरूर देता है। आखिर में आते हैं हमारे 5वें सेक्शन पर, कैडी की सबसे बड़ी गलती। अब हम इस एक्सप्लेनर के सबसे टेंस हिस्से पर हैं। रूल्स देख लिए, टाइमिंग समझ ली, लेकिन क्या हो अगर बंकर के रूल्स को इग्नोर कर दिया जाए? ये कोई छोटी मोटी भूल नहीं है। अगर बंकर में जल्दबाजी दिखाई और बॉल वहां होने के बावजूद रेत रेक कर दी तो तैयार रहिए इस बड़े झटके के लिए। सीधा 2 स्ट्रोक जनरल पेनल्टी। जी हां, प्लेयर के स्कोर कार्ड पर सीधे 2 स्ट्रोक जुड़ जाएंगे। ये एक ऐसी भूल है जो पूरे टूर्नामेंट का रिजल्ट रातों रात बदल सकती है।
और इसी के साथ हम एक बहुत ही डीप थॉट पर आते हैं। नो द गेम फॉर्मेट, मीनिंग एंड टेक्नोलॉजीज टू बी अ प्रोफेशनल कैडी। एक टॉप क्लास कैडी होना सिर्फ भारी बैग उठाने या क्लब पकड़ने के बारे में नहीं है। एक असली प्रोफेशनल वो है जो इन रूल्स का मास्टर हो, ताकि हर क्रिटिकल सिचुएशन में सही डिसीजन लिया जा सके। तो सोचने वाली बात यह है, क्या गोल सिर्फ बैग कैरी करना होना चाहिए या गोल्फ के नियमों का असली मास्टर बनना? इस विश्लेषण के लिए बस इतना ही। इस रूल सेट पर ध्यान देते रहिए और खेलते रहिए।